नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। श्री जीवन मंथन के इस सफर में आपका स्वागत है। शुरुआत करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि चैनल से संबंधित सभी ताजा जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। और आज की पोस्ट अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करिए। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे रक्षा पंचमी की। रक्षा पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इस दिन से संबंधित क्या क्या विधि विधान है और इसकी क्या कहानी है। रक्षा पंचमी का त्यौहार रक्षाबंधन के 5 दिन के बाद मनाया जाता है, जो इस बार हमारा 16 अगस्त को पड़ेगा। इस दिन भगवान शिव के काल भैरव रूप की पूजा करने का विधान है। और अगर आप रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई हैं तो आज आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार रक्षा पंचमी का पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इसे रेखा पंचमी और शांति पंचमी कहकर भी संबोधित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति रक्षाबंधन के पर्व पर रक्षा सूत्र बंधवाने में असमर्थ रहे थे, वो व्यक्ति रक्षा पंचमी के पर्व पर राखी बंधवाकर इस पर्व को मना सकते हैं। रक्षा पंचमी पर श्री गणपति जी का विधिवत पूजन किया जाता है। शास्त्रों में रक्षा पंचमी पर वक्रतुंड रूपी हरिद्रा गणेश के पूजन का दूर्वा और सरसों से करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार रक्षा पंचमी के दिन भगवान शंकर के पंचम रुद्रावतार भैरवनाथ की पूजा विशेष महत्व बताया गया है। नाथ संप्रदाय के लोग इस दिन भैरव के सर्पनाथ स्वरूप के विग्रह का पूजन करते हैं। अब पूजा कैसे करें। शास्त्र पद्धति गदाधर के अनुसार इस दिन घर की दक्षिण पश्चिमी दिशा में कोयले अथवा काले चूर्णों से काले रंग के सर्पों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करने का विधान है। सर्प पूजन करने से सर्प प्रसन्न होते हैं और वंशजों को कोई डर नहीं सताता। भगवान कृष्ण ने भागवत में कहा है कि मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, अर्थात सूत्र अविच्छिन्नता का प्रतीक है, क्योंकि सूत्र बिखरे हुए मोतियों को अपने में पिरोकर एक माला के रूप में एकाकार बनाता है। माला के सूत्र की तरह रक्षा सूत्र भी लोगों को जोड़ता है। क्या है पूजन की विधि। इस दिन प्रातःकाल दैनिक कृत से निवृत्त होकर विधिवत हरिद्रा गणेश, सर्पनाथ भैरव और शिव के ताड़केश्वर स्वरूप का विधिवत पूजन करें। धूप, दीप, पुष्प, गंध और नववेद्य अर्पित करें और गणेश जी पर दूर्वा, सिंदूर, लड्डू चढ़ाएं। भैरव जी पर उड़द, गुड़ और सिंदूर अर्पित करें और ताड़ के पत्ते पर श्रीम ताड़केश्वर नमः लिखकर घर के उत्तर दिशा के द्वार पर टांग दें। ताड़ के पत्ते के साथ साथ एक पीले रंग की पोटली में दूर्वा, अक्षत, पीली सरसों, कुशा और हल्दी बांधकर टांग दें। पूजन में गणेश, भैरव और शिव के चित्रों पर रक्षा सूत्र स्पर्श करवाकर घर के सभी सदस्यों को बांधें। इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र है कुरुल्ले हुम फट स्वाहा। जाप पूरा होने के बाद रात्रि के समय नाग, बैताल, ब्रह्म राक्षस और 10 दिक्पाल आदि का खीर से पूजन कर रात्रि के समय उनके लिए घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में खीर का भोग रखें। बाएं हाथ में ली हुई काले नमक की डली और उड़द पीले कपड़े में बांधकर घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में छुपाकर रख दें। इस पूजन और उपाय से सारे परिवार के प्राणों की रक्षा होती है। इस पूजन से सर्प और देव गंधर्व प्रसन्न होते हैं और वंशजों की रक्षा करते हैं। ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार है। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत प्रतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई।
उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष विमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ ने सब कुछ देख लिया। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा ना गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजा व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसीलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर बैकुंठ को जाती है। रक्षा पंचमी व्रत कथा की एक कहानी इस प्रकार भी है दोस्तों। विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने अपने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबी के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई।
अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का बहुत अधिक महत्व है। इस पावन दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। महिलाएं इस दिन सप्त ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करने और सुख शांति एवं समृद्धि की कामना से यह व्रत रखती हैं। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ऋषि पंचमी व्रत पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं की माहवारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियों और उससे मिलने वाले दोषों से रक्षा करने के लिए यह व्रत महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत के दिन कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे जुड़ी हमारी वीडियो मिलती रहे। राधे राधे दोस्तों, आप सब पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।